नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका पुनः स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर जयंती। आज मैं आपके लिए डॉक्टर सूर्य बालाजी की कहानी रहम दिल लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आनंद उठाइए रहम दिल कहानी का। स्टेशन आसन गांव पर जब भैया गाड़ी हचक से रुकी तो खिड़की की छड़ों पे झूलती असगरी सूरजमुखी से पीले आयरन वाली सकीना बानो की गोद में धच्च से आ गिरी। सकीना ने एक थप्पड़ जड़ा। नौज, इस शैतान की खाला को लेकर रेलगाड़ी में सफ़र करना जान की जहालत है। कसम है जो एक घड़ी चैन से बैठने देती। जब देखो कटहर की तरह खिड़की पे लटकती रहती है, जैसे सारे दुनिया जहान का मुआयना करने को निकली है। शौकत, संभाल जरा एक को। दोजख की मारी कलेजे पे चढ़ी ही रहे और अपने भाईजान को देख कहे थे, अरे तुम्हें क्या, हम संभालेंगे ना, रास्ते में। और अब देखो कैसा संभाल रहे हैं। स्टेशन आते देर नहीं कि लपक लेते हैं यहाँ से वहाँ, समुच्ची गाड़ी की खोज खैरियत लेने। कहाँ कहाँ से कौन कौन जा रहा है मुल्क की ओर, और वैसे ही जाने कहाँ कहाँ के चीने अनचीने मिल भी जाते हैं। बस दुआ सलाम भेंट मुलाकात के बीच बीड़ी पे बीड़ी फूंकी जा रही है। ढोर डंगर टप्पर छाजने से लेकर सलीमा तक की बतकही उड़ रही है। अब इसमें बीवी बच्चे की फिक्र की जहमत कौन मोल ले हैं। हम कहें तुम्हारे भाईजान का ईद का हौसला और जश्न तो गाड़िए में पूरा हुआ जाता है। अरे शौकत, वो देख तो जरा, तुम्हारे भाईजान तो हैं चार खाने वाले अहमद में। जरा लपक के कह दियो दुआ सलाम से फुर्सत मिली हो तो प्लास्टिक की पीपी में पानी भर लें और लेमन जूस इस मेरी अम्मा के लिए। शौकत ने संदेशा पहुंचाया तो मिनटों में वहीं के वहीं पीपी मंगवाकर पानी भरवा दिया गया और लेमन जूस के साथ आधा पाव शीरा भरी जलेबी भी। और अपने कहाँ रह गए? भाईजान तो आते तब तक खोली नंबर 5 वाले मुल्ला जी मिल गए। नौज, तुम कहे नहीं कि असगरी हलकान किया है। तब तक खिड़की के पास आकर टेंट में खुशी बीड़ी निकालते निकालते रहमत अली खिस्स से हंसा। केराकत वाले मेवालाल भी जा रहे हैं इसी ट्रेन से। कुप्पी सी गुस्से से भरी सकीना सारा गुस्सा भूल चहक उठी। हाय, केराकत जइहे ई गाड़ी तो हमें भेज देते ना। मायके के नाम से सकीना का चेहरा चिराग सा दिबदिबा उठा। ई गाड़ी न जइहे जाहिल, बनारस पहुंच के बस से जाना होता है। वहाँ अम्मी अब्बा इंतजारी में आंखें बिछाए बैठे होंगे और तू बीच रास्ते अपने मायके का टिकट कटा रही है। औरत की जात होए ही बेवफा। सकीना का दिल मर्द की इस गरूर भरी चुटकी पर निहाल हो गया। कानों के पीतल वाले सूरजमुखी आयरन की आभा से चेहरा फिर से खिल गया। ठसके से मर्द को टहोका दिया। हाँ हाँ, तुम मर्दों के लिए तो चाहे औरत कदमों में सिर रख देवे, रहेगी बेमोह की ही। अपनी ना देखते कि सुब्बे से इन शौकत के हवाले छोड़ सारा जहान छानते घूम रहे हैं। बस शुरू हो गया तेरा ग्रामोफोन। अरे ई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 9 नंबर की खोली नहीं। मुंह से बात निकली नहीं कि चरखी सी जबान चलाने लगी। लेकिन अंदर अंदर रहमत भी निहाल था बीवी की चटपटी जुमलेबाजी पर। शायद इसीलिए कमीज की मैली कॉलर के आगे तौलिया लपेटता बड़े अपनापे से बोला, और कुछ चाहिए तो बोल, आगे 3-4 स्टेशन कुछ नहीं मिलेगा ना। अब कुछ ना, बस रोज़ा खोलने के टाइम थोड़ा सालन ले लियो। भला हो मिर्जा जी का, चलने के वक्त इतनी ढेर सारी पाव और बिस्कुट भिजवा दिए कि शौकत की सगाई निपट जाए। नेक आदमी है, मुझे छोड़ और किसी नौकर पर एतबार नहीं उन्हें। अरे तुम तो खटते भी तो ऐसे हो कि ढोर डंगर क्या खटें। मैं जानूं जाने कित्ते का मुनाफा करवा दिया होगा इस रोजे पे। खैर चलो, खटे तो खटे,
पर जी ने इतना सारा बिस्कुट भिजवा के शुक्राना तो अदा किया ना। अब शौकत के ससुराल वालों की खातिर उनके भाईजान के बनाए बिस्कुटों से हुई हैं। क्यों शौकत? अरे वाह, शौकत मियाँ कैसे शर्मा रहे हैं। क्यों असगरी, शौकत चचा का निकाह होएगा, तेरी चच्ची आएगी तो तुझे क्या बुलाएंगी, बंदरिया बीना? इस पर असगरी ने खींच कर एक झन्नाटा चांटा माँ के गाल पर रसीद कर दिया, जिससे आमने सामने की बेंचें खिलखिला पड़ी और चांटा खाकर भी सकीना बानो निहाल हो गई। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो शौकत मियाँ ने सकीना की खिड़की के सामने आकर एक सनसनीखेज खबर दी, मुल्ला जी पकड़ी गए। सब लोग वही हैं, भाईजान मुल्ला जी को छुड़ावे की खातिर पैरवी में लगे हैं। अरे तो क्या पुलिस पकड़िस? कहाँ है? नहीं, रेलवे वाले पार्सल बाबू के कमरे के बाहर नींबुओं के टोकरे रखे रहे ना, उन्हीं में से छेद करके नींबुआ निकालते रहे रोज़ा खोलने की खातिर। या अली, बुढ़ापे में मती मारी गई और कुछ नहीं। रेलवे वाले 50 रुपया मांग रहे हैं जुर्माने की खातिर और मुल्ला जी के पास 5 रुपया भी नहीं। चुप बेशरम, मुल्ला जी के पास 5 रुपये होवेंगे ही कहाँ से? बेटे पतहू ने तो ऐसे ही टिकट कटाकर एहसान जता दिया होगा, 5-10 थमा दिए होंगे हाथ में राखर्च के लिए और जश्न मना रहे होंगे कि बूढ़े से पिंड छूटा। अरे जान के हिज्ज हो ही गया था बेचारा बूढ़ा बेटे पतहू को। अब का होगा शौकत? भाईजान 25 रुपये में बात करे की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल आते ही शौकत वापस तमाशबीनी के लिए भागा, लेकिन मिनटों बाद ही खुशी से हाँफते हुए वापस भी आ गया। छूट गए मुल्ला जी 25 रुपये में। कहाँ से आए 25 रुपये? भाईजान दिए अपनी आंटी से। शौकत मीठे गुमान से लबरेज था। आंटी खोले ना तो टिकट बाबू 10-10, 5-5 की गड्डी आंखें फाड़े देखत ही रह गया। नौज भटकैयाँ पड़े टिकट बाबू की आंखों में। और तोरे भाईजान को का कहें, एक सुबह से आधी आधी रात तक बिस्कुट कारखाने में खटते रहे, तब कहीं जाके 300-400 इकट्ठे हो पाए तुम्हारे निकाह के, और अब आंटी में बांधे घूम रहे हैं। वो लो आ तो गए। सकीना ने पहले आंटी से पैसे खुलवाए, फिर पसीने से चुहचुहाए माथे को देखती बोली, हलक सूख गया ना मुल्ला जी की पैरवी करते करते। हम कहें उन्हें निबुआ चुराने की क्या पड़ी रही, कहाँ रोज़ा खोलने का टाइम। पियासे थे बेचारे, खाली खाली पेट औंडेर रहा था। सोचे नींबू की शिकंजी पीकर रोज़ा खोल लेंगे। रहमत ने चैन से बीड़ी का कश खींचा। पार्सल बाबू अच्छा था, छोड़ दिया, वरना कह रहा था जुर्म हवलाती ही था। तभी तो हम कहें कि 4 नींबुआ के 25 रुपये। अरे 5 रुपये में छोड़ देता तो माल बाबू कैसे बने रहते हैं? सीवन उधड़ी पतलून की जेब से माचिस निकालते निकालते एक सवारी बोली तो बेंच पर के अहमकों की एक पूरी टोली ने उसकी ओर हक बका कर देखा और फिर एक जोरदार ठहाका लगाया। सकीना कुछ न समझी, लेकिन मर्दों के ठहाके पर अमूमन औरतों को शर्माना चाहिए, यह सोचकर दुपट्टा जरा खिसकाया और रहमत के कान में फुसफुसाई, काहे बात पे दिल लगी हुई? कानूनी दांव पेच की बातें हैं, तू न समझेगी। यह कानून तो सचमुच जुल्मी है। सरकार भला ऐसा कानून काहे को बनाइस? क्या मालूम, इतना सब जानता तो मैं ही गवर्नर मिनिस्टर न बन जाता, पाव बिस्कुट के लोंदे थोड़ी बनाता। और रहमत निढाल हो बीड़ी सुलगा सीट के ऊपर पांव रख शौकत के थैले से आतसी गोले का जिन निकालकर पढ़ने लगा। असल में तो प्यास से हलक सूख रहा था, बातचीत करने को दिल ही नहीं चाह रहा था। वैसे भी गया पूरा हफ्ता दौड़ भाग करते ही बीता था। हफ्ते पहले से बांध छान, ऊपर से शौकत के निकाह की खरीदारी, सकीना जहाँ कहीं जरी
जमजमा झालर साटन देखती कि अटक जाती। लेकिन सबसे ज़बरदस्त कमर तोड़ था टिकट कटाने के लिए 8-8 घंटे की लाइन में खड़ा होना। एक तरफ से सभी ने राय दी थी, बीवी बच्चे को लेकर जाना है तो थोड़ी मशक्क़त करो, सीट रिजर्व करा के ही जाओ, नहीं तो उसे क्या मालूम इतना कानून कायदा। और यह सीट रिजर्व करानी भी क्या सबके बस की बात है? तौबा! एक बार 8 घंटे लाइन में खड़े होकर रिजर्व टिकट लिया था, फिर भी ट्रेन में जाने क्यों वापस टिकट बना। वैसे टिकट बाबू नेक दिल था जो 20-20 रुपए में सीट पक्की कर दी। असगरी के 10 लिए, यूँ असगरी को सीट कहाँ। लेकिन टिकट बाबू ने समझाया कि भाई मेरे, डिब्बे में सफ़र तो कर ही रही है ना, और बच्चों का बस नाम ही होता है, सब कुछ तो बड़ों जैसा ही बरतते हैं बच्चे। यह सब कायदे कानून की बातें एक किनारे कोने में ले जाकर समझाया टिकट बाबू ने, और 50 की नोट सरका कर कहा कि भैये वह टिकट कच्चा था, अब ये पक्का बना। खैर, यह तो सभी कह रहे थे कि टिकट बाबू रहमदिल तो है, सबसे एक रेट 20-20 रुपए ही लिए, नहीं तो पिछले के पिछले बरस वाला ऐसा जालिम कि सोच के झुरझुरी चढ़ आवे। 30-30, 40-40 से नीचे बात ही नहीं। ऊपर से जवाब तलब करो तो एक मुँह 1000 गाली। साले हरामखोर करता एक एक को धकियाता, डिब्बे से नीचे फेंकता जाता, जैसे इंसान नहीं गाजर मूली की बिल्टियाँ हों। एकदम अज्ञा बैताल की तरह एक दरवाजे से चढ़ा और कोहराम मचाता दूसरे दरवाजे से उतर गया। शौकत का मुंह सूख रहा है, सालन पराठा निकालती हूँ, राह गुजर में इतना ही निबट गया, बहुत है रोजे पर। रहमत ने बीड़ी मसल कर हामी भर दी। टिकट टिकट टिकट। अचानक ठसाठस डिब्बे में जैसे जलजला आ गया हो। इधर उधर रेलम पेल मच गई, लोग आगे पीछे खिसकने लगे। एक दो संडास की ओर दबे पांव लपके, जिसे भांपते ही टिकट बाबू ने कॉलर पकड़कर धर दबोचा। बाकी लोग आसपास जुटाए, रात भर के लिए एक एक दो दो सीट की जुगाड़ में। सिर्फ एक सीट, सिर्फ 2, किसी तरह रात भर का जुगाड़ हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। और टिकट बाबू अपनी आवाज़ की बुलंदी पर दहाड़े जो रहा था। आप लोग सामने से हटते हैं या नहीं? बच्चे मुझसे पूछकर पैदा किए थे आपने। 1000 बार कह दिया, एक बर्थ भी खाली नहीं होती तो क्या मैं अपने सिर पे लाद के ले जाता हैं? बिला वजह दिमाग चाटते हैं आप लोग। हटिए हटिए, एक तरफ होइए, मेरे सिर पर मत सवार होइए एक साथ, जरा हवा आने दीजिए। हाँ, तुम्हारा टिकट? जी हाजिर है। नाम क्या है? जी रहमत अली। सही बता रहे हो ना? बिल्कुल हुजूर, 2 बार दुरुस्ती हो चुकी है। एक बार खिड़की वाले बाबू ने, दूसरी बार ट्रेन वाले ने। क्या? अच्छा। टिकट बाबू चौंका। टिकट गड़बड़ दिखाता है मियाँ, हमारे रजिस्टर में तो और नाम लिखा है। रहमत आसमान से गिरा। अब कैसे हुजूर? अब कैसे क्या बताएं? कहा ना हमारी लिस्ट में दूसरा नाम लिखा है। अच्छा, बाद में देखेंगे, पहले इन लोगों को निपटा लें, तुम्हारे में टाइम लगेगा। कब तक साहब? अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी ना, उधर दूसरे दरवाजे की तरफ मिलना, देखेंगे क्या हो सकता है। जी बहुत अच्छा हुजूर। अगले स्टेशन पर रहमत खाली खाली उदास आंखों से खिड़की पे आ खड़ा हुआ। बड़ी सयानी बनती थी ना, ला निकाल बक्से से रुपए, मैंने इसीलिए तो रखे, आंटी में कि रास्ते में कब ज़रूरत पड़े, अब निकाल। सकीना सहमी, लेकिन बात क्या भाई? परेशानी हो गई और क्या, नाम गलत लिख गया है टिकट पर। अब ठीक करने का 80 रुपया मांग रहे। 80 रुपया? सकीना का मुंह रुआसा हो खुला रह गया। माने कि 20 कम 100? लेकिन ये गलती भई कैसे? मेरे ख्याल से वही पहली बेर रिजर्व कराते बखत टिकट बाबू लापरवाही कर गया, नाम गलत टाइप कर दिया।
क्या लिखा है? टिकट बाबू कह रहे, रहमत अली नहीं लिखा है, कुछ आर अली जैसा लिखा है। कह रहे थे अब इंग्लिश की गलती सही तुम लोग तो जानते हो नहीं, कैसे समझाएं? लेकिन ओ मुए को इंग्लिश में लिखे को कौन बोला? चुप कमबख्त, सरकारी सब लिस्ट इंग्लिश में बने, तू क्या जाने। अचानक पिछली सीट की उधड़ी सीवन वाली पैंट पास खिसक आई। मियाँ, क्या नाम बताया तुमने? रहमत अली। तो टिकट पर आर अली ठीक ही तो हुआ। तुम्हें सीधा बेपढ़ा लिखा समझकर टिकट बाबू बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़? अरे ABCD तो जानते होंगे अंग्रेजी का कि नहीं? तो रहमत अली का आर अली सही ही तो छपा है, गलत किधर से हुआ? अब क्या मालूम। अरे सीधी सी तो बात है, क्या मालूम क्या किए जा रहे हो? लेकिन टिकट बाबू तो लूट रहे हैं तुम्हें, मालूम है? उन्हें ईद पर टेंट गरम करके जा रहे हो अपने मुल्क, समझे? देना मत एक को पाई। लेकिन टिकट तो उन्हीं के पास है, मैं तो रुपए लेने आया था, अब तो चार्ज लेकर ही देंगे। रहमत की आवाज़ बेबसी से बोझिल हो आई। अरे वाह, कैसे नहीं देंगे? सकीना अब तक बड़े चमत्कृत भाव से उधड़ी सीवन वाली पैंट की तजवीज़ें सुन रही थी। बात समझ में थोड़ी थोड़ी आती दिखी तो उसका हौसला जगा। अरे तुम कह दियो हमारे पास है ही नहीं, गरीब आदमी ठहरे तो कहाँ से लेंगे? ऐं? तो चुप कर जाहिल, कह दिया ना, अब ना मानेंगे, टिकट उनके कब्जे में है। सकीना ने लाचार उम्मीद भरी आंखों से उधड़ी सीवन वाली पैंट की ओर देखा। वह थोड़ा अचकचा कर बोला, मैं तो इसी स्टेशन पर सिग्नल के पहले ही उतर रहा हूँ, नहीं तो चला चलता। दरअसल थोड़ा रुक कर उसने दिलेरी से जोड़ दिया, मैं तो बिना टिकट हूँ। और जुमला पूरा करते न करते बड़ी बहादुरी के अंदाज में धीमी होती हुई ट्रेन से कूद पड़ा। रहमत हक्का बक्का सा देखता ही रह गया। बाद में प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकने पर रहमत उतरने लगा तो उसके बुझे बुझे से चेहरे की ओर देखकर दिल में कुछ चुभता सा लगा। कहो तो असगरी को शौकत के हवाले छोड़कर मैं भी चली चलूं? हाँ हाँ, तू न आएगी तो कचहरी कैसे चलेगी? खामोश बैठ, जो चाहिए शौकत से मंगवा लेना, मैं 10-5 मिनट में मामला सलटा के आता हूँ। सकीना हर काले कोट और चमचमाते तमगे वाले को आते देखकर हुलस उठती कि मामला सुलट गया। अब पीछे पीछे रोज़ा खोलने के लिए सालन भजिए का दोना लिए रहमत आता ही होगा। इतनी देर में तो 4 कचहरी निपट जाएं, और उसमें निपटना भी क्या, सिर्फ यही तो कह देना है कि नाम हमारा गलत नहीं, रहमत अलिये है। आप तो खुद इंग्लिश पढ़े लिखे जानकार हो, आपको क्या बताना। अरे कुछ तो शौकत के भाईजान ढीलम ढाल हैंगे ही, मैं जानूं, जरूर मामला सलटा, फारिग हो, अपनी बीड़ी माचिस पान सुरती के बंदोबस्त में लगे होंगे। बाकी तो भी इतनी देर तो न लगनी चाहिए। हार कर शौकत को भेजा कि लपक के देखा कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन शौकत बदहवास भागता सा लौटा और आंसुआती तिरतिराई सी आंखें समेटता हाँफता हुआ किसी तरह बोला, लफड़ा हो ही गया टिकट बाबू और भाईजान में। बदजात ने हाथ चला दिया। भाईजान गाड़ी से उतर आने को बोले हैं, उन्हें पुलिस पकड़ ली है। क्यों, कैसे? कुछ भी तो ना निकल सका मुंह से, उखड़ती सांसों के साथ, जैसे किसी ने खंदक में गिरा दिया हो। और उस बदहवास लम्हे में कुछ जानने पूछने का न होशो हवास, न हिम्मत और न औकात ही। सकीना ने सिर्फ इतना देखा कि सूजे चेहरे और रिश्ते खून के साथ रहमत हक बकाया बॉर्डम सा खड़ा है, जैसे उसे खुद ही नहीं मालूम कि यह सब क्या हुआ जा रहा है। और टिकट बाबू गरमाया सा 2 पुलिस वालों से जाने क्या अड़बी तड़बी छांटे जा रहा है।
रहमत की लड़खड़ाती हकलाती आवाज़ उस शोर शराबे में पूरी तरह गुम होती जा रही है। आसपास जमा होती भीड़ की अपनी अपनी दलीलें। मक्कार लगता है यह टीटी साला, अपनी वाली नहीं बता रहा, बेचारे जाहिल गंवार पर ही ब्लेम डाले जा रहा है। लेकिन वो तो कह रहा है कि गलत नाम को टिकट लिया है, गैर कानूनी काम कैसे होने देता, और सही नाम पूछने पर यह जंगली गाली बकने लगा टीसी को। अरे ये ऊपर ऊपर गंवार अहमक से दिखने वाले अंदर अंदर बड़े घुटे हुए होते हैं, लेकिन टिकट बाबू ने भी तो जुल्म ढाया हुआ है आजकल, वो किसी से छुपा नहीं है साहब। और फिर देखने से तो नहीं लगता कि यह बेवकूफ़ सा आदमी जाली टिकट। अरे छोड़ यार, ये तो हर रोज़ के पचड़े हैं, बीच बचाव के फेर में भूल के भी ना पड़ना, जो धंसा सो फंसा। अरे सिग्नल डाउन हो रहा है। और भीड़ तितर बितर होती देख पुलिस वालों ने अचकचाकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनमें से एक रहमत के कान में फुसफुसाया, कानूनी दांव पेच जालिम है मियाँ, कहाँ आ फंसे तुम, इस चक्की में फंस के जिंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसा करो, बीवी बच्चे वाले हो, हमें रहम आ रहा है, 100 सवा 100 जो कुछ हो सके निकलवा लो तो हम टिकट बाबू को समझा दें। रहमत की बुझी बेहाल आँखों को जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई। खंभे के सहारे बुत सी टिकी सकीना को झिझोड़कर जल्दी जल्दी हाँफते हुए समझाने लगा, पैसे निकाल जल्दी, छोड़ रहे हैं, सुन छोड़ रहे हैं मुझे। और मिनटों में 50, 10, 5, 2, 1 के जितने भी हो सके मुड़े तुड़े मैले नोट समेट रहमत ने पुलिस वालों की मुट्ठी में दाब दिए। तभी इंजन भूंकारती सी आवाज़ में चीखा और रहमत, शौकत, सकीना, असगरी समेत खिसकती ट्रेन की ओर दौड़ चला। बैठने के बाद फूलती सांसों पर काबू पाता रहमत निढाल हो पीछे लुढ़क सा गया। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी कि बेदाग बचाया, नहीं तो फंसा बड़ी बुरी तरह था कानून के सिकंजे में। वो तो पुलिस वाला रहम दिल निकला जो छुड़वा दिया बेचारे ने, अल्लाह भला करे उसका, नहीं तो उधड़ी सीवन वाला तो बिला वजह गुमराह कर गया था। और रहमत ने मैल पसीने से चिकट तौलिया अपने रिश्ते जख्म पर रखकर सुकून की एक लंबी सांस खींची। अभी आप सुन रहे थे कहानी रहम दिल। लेखिका थी डॉक्टर सूर्यबाला जी। कहानी आपको कैसी लगी कृपया ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।